हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार और रिस्पांस दिखाया था। सेम उसी तरह से इस वीडियो के नीचे भी आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग कैसे करनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या और कौन सी चीज़ों का यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम चार्ट ट्रेडिंग समझते हैं कि कैसे चार्ट ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो हमेशा एक चीज याद रखो, कोई भी स्टॉक को अगर मोमेंटम करना है, अगर वो मोमेंटम में कोई भी स्टॉक की ये जो मूव आई है इसे हम कहेंगे इंपल्सिव मूव। ठीक है, बाइंग की जो मूव स्ट्रेट लाइन में आती है उसे हम हमेशा इंपल्सिव मूव कहते हैं। इसे इंपल्सिव मूव क्यों कहते हैं, इसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि इंपल्सिव मूव और वन साइडेड सेलर दोनों रहते हैं। उसके बाद प्राइस ने मोमेंटम देने के बाद वो प्राइस हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करती है। ठीक है, जैसे अगर देखो यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस लेवल पे जाके तो जो प्रॉफिट बुकिंग आती है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, उसे हम कहते हैं करेक्टिव मूव। ठीक है, तो करेक्टिव मूव आने के बाद फिर से एक इंपल्सिव मूव आती है और ये स्ट्रक्चर मार्केट में हमेशा चालू रहता है, जिसमें इंपल्सिव एंड करेक्टिव दोनों मूव हमेशा शामिल रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इंपल्सिव मूव कौन सी, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वन साइडेड बायर्स या वन साइडेड सेलर्स हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, वन साइडेड बायर्स है क्योंकि ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ये जो मूव थी बीच वाली, इसे हम कहते हैं करेक्टिव मूव, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, तो जब हम बाइंग करेंगे ऑप्शन बाइंग, तब हम पेरेंट चार्ट में, पेरेंट चार्ट कौन सा रहता है, बैंक निफ्टी या निफ्टी, ऑप्शन का चार्ट हमें देखना नहीं रहता, हमें बैंक निफ्टी का मतलब पेरेंट चार्ट देखना जरूरी रहता है ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो, ये जो एन पैटर्न बना है ये बाइंग एरिया है, रेजिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं माइनर रेजिस्टेंस। ठीक है, इस एरिया को हम ऐसा करके माइनर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, और ये जो एरिया है इसे हम कह सकते हैं माइनर सपोर्ट, जहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, और मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट कौन होंगे, जो मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे जो हमें वन डे टाइम फ्रेम में एंड अच्छे बिगर टाइम फ्रेम में मिलेंगे उसे हम मेजर कहेंगे। और माइनर रेजिस्टेंस सपोर्ट में जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एन पैटर्न बनाइए, बाइंग का पैटर्न। उसके बाद जो सेकंड वाला पैटर्न हम देखते हैं उसे कहते हैं रिवर्स एन पैटर्न। ठीक है, ये क्या है, एन पैटर्न की जो मिरर में अगर एन पैटर्न दिख रहा है, अब सेलिंग के लिए इंपल्सिव मूव कौन सी होगी, ये वाली इंपल्सिव मूव होगी सेलिंग के लिए। और करेक्टिव कौन सी होगी, जैसे सेलिंग मतलब क्या, लोग सेल टू द टॉप बाय टू द बॉटम ऐसा करते हैं, मतलब हायर प्राइस को बेचते हैं एंड लो प्राइस पे खरीद लेते हैं, तब उनकी ऑर्डर कंप्लीट हो जाती है, जब खरीदते हैं तब फिर से डिमांड इंक्रीज हो जाता है और एक एरिया पे जाके प्राइस रिवर्स में जो बिहेवियर है वो यही है। फर्स्ट इंपल्सिव मूव, ये जो मैं राउंड बनाया यह है इंपल्सिव मूव, यह है करेक्टिव मूव, और देन इंपल्सिव मूव डाउन साइड। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है आप समझ लो। ठीक है, कैसे होता है ये मैं अब आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। आपने नोट अच्छे से निकाला होगा ये दो पैटर्न का, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये कैसे दिखते हैं हमें, इंपल्सिव एंड करेक्टिव, जिसमें ऐसे लोगों को लगता है यहाँ से ऊपर जाएगी प्राइस या यहाँ से नीचे जाएगी तो ज्यादा पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं, या रिवर्स जो ट्रेड लेना चाहिए वैसा नहीं लेते, उसका रिवर्स लेते, इस वजह से ज्यादा जो प्राइस है इस एरिया पे, जैसे इस एरिया से जो स्टार्टिंग थी प्राइस ने मोमेंटम स्टार्ट किया साइड आ गया। ठीक है, तो ये जो कौन सा पैटर्न है, ये हो गया एन पैटर्न। मैंने तुमको क्या बताया था, सब लोगों को यही चीज बताई थी कि जो इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि जो इंपल्सिव मूव है उसके स्टार्टिंग में हमें एंट्री लेने का सोचना है। तो इंपल्सिव मूव इसमें कौन सी होगी, यहाँ से स्टार्ट हुई, इस एरिया से स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे हम इस एरिया आपको दिखाऊंगा बाद में कैसे एंट्री लेना है। अब आप कंसेप्ट समझो, तो यहाँ से मोमेंटम आ गया, देखो एन पैटर्न बनाया, तो ज्यादा लोग क्या करेंगे, जब ये सेलिंग के लिए आएगा, जब ये सेलिंग के लिए आएगी प्राइस इस करेक्टिव मूव में, तब ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे पी बाय करके उनके व्यू के अपोजिट चला जाएगा मार्केट। इस वजह से ज्यादा लोग कहते हैं कि जैसे हम बाय करते हैं प्राइस रिवर्स हो जाती है और देन हमारा स्टॉप हिट हो जाता है, तो यही चीज रहती है। आप प्रॉपर प्राइस को ही नहीं समझते, तो प्राइस को हमें समझना है और प्राइस को समझते हुए काम करना है, तभी हम सक्सीड कर पाएंगे मार्केट में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मूव है वो मैं आपको पी साइड बता देता हूँ। रिवर्स एंड पैटर्न कहाँ पे बना था, यहाँ पे नियर बाय, जहाँ पे सेलिंग की मूव रहेगी वहां पे रिवर्स एंड पैटर्न दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर को वहां पे लगता है प्राइस बाइंग के लिए जाएगी, बट वैसा नहीं होता। आप ये चीज मैंने आपको पहले से, इंपल्सिव मूव में ज्यादा मोमेंटम रहता है, वो भी तगड़ा और रैपिड रहता है। इंपल्सिव मूव यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से लोगों को लगेगा अब ये बाइंग के साइड जाएगा, पक्का जाएगा, बट नहीं गया ना, तो सीधा इंपल्सिव, नेक्स्ट इंपल्सिव लगेगा वो डाउन साइड लगेगा, देखो कितना बड़ा लगा, बट यहाँ पे यहाँ तक आप पकड़ लो, अच्छा खासा टारगेट भी अचीव हो गया होगा। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये आप नोट्स में लिखना है। ठीक है, मैं आगे आगे सिखाऊंगा, वैसे आपको हमें सबको काम करना है इस सेटअप के साथ। ठीक है, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो बाद में। तो सेकंड दो पॉइंट मैंने बताया, ये हो गया जो इंपल्सिव करेक्टिव मूव का। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, हमेशा आप ट्रेडिंग के लिए जब मार्केट ओपन होगा तो हमेशा फर्स्ट, ये क्यों जरूरी है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल डिसाइड करेगी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का अगर हाई ब्रिज हो जाता है, जैसे हाई ब्रिज हो जाते हैं जाएगी,
एंड अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, रुक जाती है एंड वो सस्टेन हो जाती है, तब हमें सेलिंग के लिए मोमेंटम दिखेगा 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे। एंड अगर 15 मिनट कैंडल के हाई एंड लो के अंदर ही तो हम करेंगे ट्रेड, बट कम ट्रेड करेंगे, मतलब एक दो ट्रेड करके लॉग आउट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो क्यू साइड में चली जाती है क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो एज ए सपोर्ट बिहेव करता है मार्केट में हमेशा। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा पीछे जाके, ये देखो फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है, ये वाली। ठीक है, इस दिन की जो कैंडल है फर्स्ट 15 मिनट की, प्राइस ने बिग मोमेंटम दे दिया अपर की साइड। जैसे यहाँ पे देखो प्रीवियस टाइम हाई ओनली कटना नहीं चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग्स मिलनी चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल्स के। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हाई एंड लो मार्क कर दिया फर्स्ट 15 मिनट, उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं, उसके इस एरिया से आपको देखा इतना बड़ा मोमेंटम आया डाउन साइड। यही चीज रहती है, आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए कि 50 मिनट कैंडल की फर्स्ट 50 मिनट कैंडल रहती है उसका हाई एंड लो हमेशा मार्क करो, ये भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक चीज है हम देखेंगे कि वनडे टाइम फ्रेम की जो प्रीवियस वनडे टाइम फ्रेम की जो कैंडल रहती है उसका हाइटिंग रहती है, उसका भी हाई लो बहुत मैटर करता है। क्यों करता है? जब अप ट्रेंड चलता है ना, तो आपको प्राइस का मोमेंटम है, जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, वो आपको फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प मिलती है। क्यों मिलती है? क्लोज हो रही है and उसका हाई कट रहा है, तो प्राइस क्या कर रही है? मोस्ट ऑफ द टाइम बाइंग के साइड मूव कर रही है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे प्रीवियस वनडे टाइम फ्रेम की कैंडल का हाई कट रहा है तो प्राइस बाइंग के साइड जा रही है, प्रीवियस वनडे टाइम फ्रेम कैंडल का लो कट रहा है तो प्राइस सेलिंग के लिए आएगी। जैसे प्रीवियस वनडे टाइम फ्रेम का कैंडल का हाई कट गया, प्राइस बाइंग के। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये प्राइस बिहेवियर है, आपको डेली बेसिस में चार्ट एनालिसिस करोगे, जैसे रिसर्च एनालिसिस करोगे, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मेन चीज ये है कि प्रीवियस डे की जो कैंडल रहेगी उसका हाई एंड लो आप मार्क कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक बड़ी रेंज मिल रही है, क्यों? क्योंकि बहुत दिन से पहले, तो ये ऐसा आपको रेंज मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें प्राइस क्या होती है, प्रीवियस डे के हाई लो के अंडर ही रहे। उसके बाद हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम कर देनी है 1 मिनट। 1 मिनट टाइम फ्रेम करने के बाद हमें हमेशा एक चीज करनी है कि एक इंडिकेटर है उसे प्लेस कर देना है जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, तो जो मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है उसे हमने चूज कर लिया। उसे सेट करने के बाद अब कैसे सेट करना है, जो 50 पीरियड है उसका मीनिंग क्या है, प्रीवियस 50 कैंडल्स का एवरेज वो बताता है। तो टाइप में हम कर देते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कलर चाहिए, जो ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये सेट कर देता हूँ, कौन सा भी कलर आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। उसके बाद हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना आना चाहिए। रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं? रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं मिनिमम 2 रिजेक्शन पॉइंट, सपोर्ट ड्रॉ करते हैं डाउन साइड से 2 रिजेक्शन पॉइंट। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे आएंगे एंड सेगमेंट टूल चूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो इस एरिया से प्राइस ऊपर गई है, तो ऐसा ही एरिया और एक जहाँ से प्राइस ने डाउन साइड एरिया को रिजेक्ट करते हुए, रिजेक्शन वाला पार्ट का जो एरिया है उस एरिया को हम एज अ ट्रेंड लाइन मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से हम एक ऐसी ट्रेंड लाइन बना बना लिया एक एरिया से। यहाँ पे देखो प्राइस जैसे यहाँ से इस एरिया पे आई, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इस एरिया पे आया ऊपर गया, इस एरिया पे आया ऊपर गया। ये क्या है ना, वो एज अ सपोर्ट एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन पे जब प्राइस आएगी तो मोमेंटम देगी। तो ये कैसे ड्रॉ करनी है, मिनिमम 2 रिजेक्शन पॉइंट ऐसे मार्क कर देने हैं और उसके प्रॉपर लो को टच होनी चाहिए। ये जो मैं लाइन ड्रॉ चाहिए कैसे, देखो इस कैंडल के लो को मैंने टच किया, सेम ऐसे टच किया, ऐसा नहीं किया, बीच में कहीं पे से भी नहीं लाना है। ट्रेंड लाइन को प्रॉपर आनी चाहिए ट्रेंड लाइन, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ट्रेंड लाइन दिखाई। अप साइड से कैसी होगी ट्रेंड लाइन, मिनिमम 2 रिजेक्शन पॉइंट, यहाँ से प्राइस गिरा था और देन यहाँ से गिरा था, ऐसे 2 पॉइंट आपको मार्क कर देने हैं प्रॉपर ट्रेंड लाइन का। जो नहीं होना चाहिए कि कैंडल का वीक कट रहा है, मिनिमम 2 रिजेक्शन एरिया को आपने जैसे मार्क कर दिया, बाकी प्राइस का बिहेवियर क्या करती है, एज अ रेजिस्टेंस एंड एज अ सपोर्ट एक्ट करती है। जैसे यहाँ पे देखो सपोर्ट एक्ट किया, वहां पे गई प्राइस डाउन साइड आई, फिर से इस ऊपर के एरिया पे एक्ट किया, सेम डाउन साइड सपोर्ट लिया, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थोड़ा डाउन साइड आया और उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है, ब्रेकआउट कैंडल हम कहते हैं ट्रेंड लाइन की लाइन उसे ब्रेक कर दिया, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री ले लेते हैं। जब ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब क्लोजिंग कर देती है, उसके ऊपर हम एंट्री लेते हैं, उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहता है हमेशा। यहाँ से आप देखो जैसे इसका हाई टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस एंड एंट्री प्राइस जितना डिस्टेंस है उतना हमारा ऊपर की तरफ टारगेट होगा, वरना ये जो कैंडल है ब्रेकआउट होगा उतना हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखो ये चीज। बट कैंडल अगर बड़ी हो, बहुत ही बड़ी हो, नॉर्मल कैंडल के साइज की नहीं हो, तो हमें वो ट्रेड अवॉइड कर देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिख रही है नॉर्मल कैंडल, तो हमें वहां पे एंट्री नहीं लेनी, समझ गए सब लोग? तो अब हमें एक चीज चाहिए, मल्टीपल कंफर्मेशन जिसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मूविंग एवरेज लगाया है, उसका यूज क्या है, मूविंग एवरेज में ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन रहता है। जैसे देखो कोई भी कैंडल मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट हो गया, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करती है, उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट हो गया। तो एंट्री कहाँ लेते हैं, एंट्री ब्रेकआउट के हाई के ऊपर हम एंट्री लेते हैं, ब्रेकआउट का लो हमारा स्टॉप लॉस। ये बता रहा हूँ कि कैसे लेते हैं एंट्री। ठीक है, बाकी का हम देखेंगे कि सेटअप में कैसा मैच होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं ऐसे, जैसे ब्रेकआउट कैंडल बन गई, कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई मूविंग एवरेज के ऊपर, तब हम कोई भी 1 मिनट की कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे बॉडी ने क्लोजिंग कर दिया एंड नियरेस्ट रेजिस्टेंस या नियरेस्ट सपोर्ट के नीचे अगर प्राइस चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहता है, मूविंग एवरेज का जो हाई है उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड हमारा टारगेट क्या रहेगा, डाउन साइड रहेगा 1:1। ठीक है,
तो ये एक लॉजिक हो गया मूविंग एवरेज के साथ एंट्री कैसे लेते हैं। तो हमने तीन चार चीजें सीखी, एन पैटर्न सीखा, कैंडल का हाई लो सीखा, एंड ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो सीखा। उसके बाद ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी सीखी, उसमें ब्रेकआउट कब आता है, जब कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे उसके वीकेंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या रहता है, मूविंग एवरेज का रहता है, मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल ऐसे क्लोज कर दे। जब ब्रेकडाउन आता है तब रेड कैंडल होती है, ब्रेकआउट आता है तब ग्रीन कैंडल होती है। ब्रेकडाउन में हम हमेशा सेलिंग का देखते हैं, ब्रेक का बाइंग का सोचते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमें, मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखाता हूँ, वो पैटर्न हमें हमेशा फॉलो करना है। कैसा? अगर देखो, ये मूविंग एवरेज चल रहा है एक एरिया से, जैसे मूविंग एवरेज ये वर्क हो रहा है ऐसे ऐसे, कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दे देती है, तो हमारा एंट्री का कंफर्मेशन तो बन गया। बट हमें एक ही कंफर्मेशन पे एंट्री लेनी है क्या? नहीं, हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री लेना रहता है ना, ठीक है। तो ये नॉर्मल लॉजिक होगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस आएगा, हम सी बाय करेंगे। पेरेंट चार्ट दिख रहे हैं, जैसे पेरेंट चार्ट में इसका हाई कट हो जाएगा तब हम एंट्री लेते हैं बीएनएफ में, मतलब बैंक निफ्टी में। तो ये तो एक ही कंफर्मेशन। यहाँ पे ऐसे ऐसे कैंडल बने थे इसके पहले, ठीक है, ऐसे कैंडल बने थे, उसके बाद प्राइस नीचे भी गई थी, और ऐसे चार्ट बनते बनते हुए प्राइस ऊपर की तरफ आ गई थी। इस एरिया से एक हैमर टाइप कैंडल ने रिजेक्शन देके डाउन साइड फिर से प्राइस आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। जब आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लस मूविंग एवरेज ब्रेकआउट, ये दोनों साथ मिलते हैं तभी आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। मतलब ऐसा पैटर्न दिखना चाहिए, ये हो गई ट्रेंड लाइन आपके ड्रॉ हो गए, प्राइस ट्रेंड लाइन के अंदर है, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक इस मूविंग एवरेज से मैच हो जानी चाहिए, मतलब जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उस टाइम पे और उसी कैंडल पे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आ रहा है, तभी हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो पैटर्न ये रहेगा, मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये दोनों जब हमें साथ में मिलेंगे तभी हम एंट्री लेंगे, वरना हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेटअप को बैक टेस्ट करके कि कैसे बनता है हमारा एंट्री पॉइंट एंड टारगेट पॉइंट, ठीक है। जैसे आज का चार्ट हम ले लेते हैं, तो आज के चार्ट में हम सीधा सेगमेंट टूल लेंगे, थोड़ा पीछे चले जाएंगे। जो मैंने पैटर्न्स बताया वो आपको मार्क करना है, ठीक है, फिर भी पैटर्न नहीं मिलता। जब आप जल्दबाजी करते हो तभी आपसे बहुत गलतियां हो जाती है। जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन दिया हो, सेकंड यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन देखो बाइंग की साइड चली गई, तो मैंने यहाँ पे ऐसी ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने वाली कैंडल ये है, रेड कैंडल। तो इस रेड कैंडल को हम मार्क कर दिया, इसका हाई हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब हम यहाँ पे पी बाय करने की कोशिश करेंगे। इसके लो के नीचे हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, इसके लो के नीचे हम हमारी एंट्री लेंगे, ठीक है। तो जैसे लो कट हो गया, अब यहाँ पे क्यों ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हुआ, उसके साथ क्या हुआ, मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन हुआ, मतलब दो कंफर्मेशन एक ही साथ हमें मिल गए, हमने एंट्री ले ली, हमारा टारगेट डन हो गया। क्लियर हो गया सबको, टारगेट आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इस जो कैंडल की जो साइज है, एंट्री वाली कैंडल, तो बैंक निफ्टी का 2 पॉइंट का मोमेंटम इज इक्वल टू ऑप्शन ने 1 पॉइंट मोमेंटम कर दिया। तो यहाँ पे 23 पॉइंट का कैंडल है, तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन मिनिमम 10 पॉइंट का आपको टारगेट इजिली दिया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में भी आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का होगा, बट यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट से अगर देखो डाउन साइड, तो टारगेट कितना मिला है, ऑलमोस्ट 45 पॉइंट का आपको टारगेट मिला है यहाँ तक, 45 पॉइंट। तो आपने कितना अचीव कर लिया, कर लिया विद दिस सेटअप एक ही एंट्री में, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद, ठीक है। जल्दबाजी में हमारा टारगेट डन हो गया। सेकंड ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी कि ब्रेक यहाँ पे आनी चाहिए थी, ठीक है, बट ब्रेकआउट कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता है, जिसे हम मार्क कर सकते हैं, जिसके साथ हम उस रेजिस्टेंस एरिया को हम देखते हुए हम ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा कौन सा एरिया है? तो वो एरिया होगा ये वाला, ठीक है, जिसमें मिनिमम 2 रिजेक्शन दिए होंगे, ये वाला, ठीक है, एक एंड दो। तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट वाली कैंडल ये मिली हमें, रिजेक्शन पॉइंट में बता रहा हूँ, मिनिमम 2 रिजेक्शन पॉइंट ड्रॉ करके हुए हम ट्रेंड लाइन निकालते हैं ना। तो यहाँ से भी गिरी थी प्राइस, देन यहाँ से भी गिरी थी, मिनिमम 2 रिजेक्शन पॉइंट मिले, इस वजह से हमारे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी। ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आने के बाद हमने उस कैंडल हाई के ऊपर एंट्री लिया, और हमारा टारगेट देखो 61 पॉइंट का टारगेट गया। कैंडल एंड मूविंग एवरेज ब्रेकआउट कैंडल का अगर हम साइज देखें, तो इसका साइज है नियर बाय 23 पॉइंट, मिनिमम आपका 11 से 12 पॉइंट ऑप्शन में स्टॉप लॉस रहेगा, एंड ऑप्शन में आपको टारगेट कितना मिला, यहाँ पे 30 पॉइंट प्लस आपको टारगेट मिला, ठीक है, 1:2 टारगेट मिला। बट आपको इतना बड़ा टारगेट अचीव करना ही नहीं, आप 1:1 टारगेट अचीव करके बाहर निकल जाओ। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, दो एंट्री हमारे अब तक सब सक्सेसफुल हो गई, जिसका हम वेट कर रहे थे, ठीक है। इस एरिया पे अगर देखें, ऊपर से यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया, तो ये देखो ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे कोई भी ट्रेड बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस इसी इस एरिया के ही अंदर घूम रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया था, बट ये प्रॉपर नहीं था, कैंडल का वीक ही रह रहा है, यहाँ पे बॉडी के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए इसके ऊपर, और बीच में रह गए कैंडल्स के शैडो वीक रह गए, तो इसको अच्छा नहीं माना सकते हम एंट्री, ठीक है। तो अच्छी एंट्री कहाँ पे है, उसके बाद प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए।
तो यहाँ पे इसके बाद हमें कोई भी ऐसी एंट्री नहीं मिली, क्योंकि मार्केट आज के दिन साइडवेज कोई भी एंट्री ऐसी नहीं मिल रही है जहाँ पे हमें टारगेट मिल जाए, ठीक है। देखो ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रही है तो उसका मैच नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन रह गई ऊपर, तो हमें क्या होना चाहिए, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक का हमारा रूल है, तो उस रूल को हम फॉलो करते हुए काम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखो एंट्री बन गई, टू रिजेक्शन पॉइंट हमने मार्क कर दिया, ब्रेकआउट कैंडल रह गई नीचे, मूविंग यहाँ पे ऊपर, मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है एंड डाउन साइड ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो ऐसा हमें जमनी हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए, दोनों ही ब्रेकआउट एक साथ होने चाहिए, दोनों ब्रेकआउट क्या होने चाहिए, एक साथ, ठीक है। तो थोड़ा पीछे चले जाते हैं, पीछे का देखते हैं कहाँ पे एंट्री बनी थी इसके पहले। तो यहाँ पे भी देखो आप देख सकते हो, इस एरिया से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली, ठीक है। आपको दिख रही है ब्रेकडाउन कैंडल कौन सी है, ब्रेकडाउन कैंडल है ये वाली, ठीक है, ये वाली ब्रेकडाउन कैंडल है। इसकी साइज देखते हैं हम कितनी है, साइज 19 पॉइंट की है या 20 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट का आप ऑप्शन में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आपको टारगेट देखो विद इन 2 मिनट, एंट्री लेते ही 2 मिनट में आपको 30 पॉइंट का टारगेट मिल गया, मतलब ऑप्शन में आपने इजीली नियर बाय 10 से लेकर, ठीक है। और कहाँ पे एंट्री बन रही है देखते हैं थोड़ा पीछे जाके, यहाँ पे देखो इस एरिया पे हमारी एंट्री बन रही है, मिनिमम 2 रिजेक्शन पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, जहाँ से प्राइस गिरी हो। ब्रेकडाउन कैंडल कौन सी है हमारी, यहाँ पे देखो सब लोग, ब्रेकडाउन कैंडल वो होती है जो क्या करती है, इसके नीचे क्लोजिंग देती है और उस कैंडल के लो के नीचे आप एंट्री लेते हो, आपका टारगेट मिला है नियर बाय 150 पॉइंट, मतलब आपने इजीली 75 पॉइंट का टारगेट इजीली यहाँ पे अचीव कर दिया। और आपका स्टॉप लॉस कितना था उस टाइम पे, उस टाइम पे आपको ओनली स्टॉप लॉस था 40 पॉइंट, ठीक है। 40 पॉइंट स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में है, तो ऑप्शन ये रूल फॉलो करना है, दोनों एक साथ मिलना चाहिए, तभी हम एंट्री लेंगे और तभी हम उसके साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करते हैं, ठीक है, मार्केट में। तो ऑप्शन में मेन यही चीज है कि आप प्रॉपरली ट्रेड करो।